रघु एक काम करते हैं, हम नागमहल चलते हैं, देखते हैं वहां सब कुछ ठीक है कि नहीं। चलो। ये क्या कर दिया तुमने? अब हमें पता कैसे चलेगा रघु की दूसरी बेटी कौन है? लगता है कोई आ रहा है, जल्दी चलो यहां से। स्वर्णा, 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 क्या हुआ? स्वर्णा, स्वर्णा, स्वर्णा उठो। स्वर्णा, 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 स्वर्णा देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, समझ रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, अभी कुछ मत बोलो। भाई, मैं जो बोल रही हूँ वो बोलना जरूरी है। तुम्हारी बेटी जिंदा है। तुम्हारी वो बेटी जिंदा। क्या? स्वर्णा, 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 स्वर्णा उठो। स्वर्णा आंखें खोलो। स्वर्णा उठो, आंखें खोलो। स्वर्णा उठो, स्वर्णा उठो। हमारी बेटी जिंदा है, ये बताने के लिए स्वर्णा ने हमें यहाँ बुलाया था। स्वर्णा के साथ ये सब किसने किया और क्यों? कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े? कौन है वो जो अपनों को मुझसे छीन रहा है? मैं अपनों को ऐसे मरने नहीं दूंगा। कौन है वो दुश्मन? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जानती हूँ आने में देर हो गई, पर जाना बहुत जरूरी था। उस एक बात के बारे में जानना भी बहुत जरूरी था जो हमारे लिए अब तक एक रहस्य थी। ये लो, पूर्विका का जहर, शेषनाग और शेषनागिन का असाधारण जहर। ये लो। इस जहर से तुम एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सपोले बना सकते हो। और जिस बारे में हमें पता चला है उसके जरिए अपने मकसद को अंजाम दे सकते हो। कौन हो? हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें पता लगाना होगा कि हमारे दुश्मन कौन है और वो चाहते क्या है। हम ऐसे एक के बाद एक अपने परिवार को नहीं खो सकते। हमें उसे ढूंढना होगा। मुझे मेरी बहन की कसम, जिसने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं मार दूंगा उसे। स्वर्णा के कातिल के साथ साथ हमें यह भी पता लगाना होगा कि हमारी बेटी है कौन और वो कहाँ है। रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए ना, तो हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति आ जाएगी और हम बन जाएंगे महाशक्तिशाली। हमारे देश पर हमला होगा, दुश्मन देश करेगा, और इस बार हथियारों से नहीं, किसी और तरीके से करेगा। क्या कहा तुमने? लता की दूसरी बेटी जिंदा है? नागेश्वराय
हे देव, हे महादेव, हे काल, हे महाकाल, हम कर्म, धर्म और जन्म से वचन लेते हैं। हम अपनी दूसरी संतान को ढूंढ के रहेंगे और स्वर्णा के कातिल को भी। और सच का पता लगाएंगे। इस बार दुश्मन बहुत बड़ा है, बहुत कड़ा। 7 पर्दों के पीछे छिपा है। हम उसके चेहरे से पर्दा उठाएंगे और उसे सामने लाएंगे और फिर उसे सजा देंगे। ऐसी सजा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। लेकिन हे महाशिव, आपको कोटि कोटि नमन कि हमारी दूसरी बेटी जिंदा है। हाँ पापा, ये सच है, वो जिंदा है। गुड, वेरी गुड। इसी यमुना के पानी में हमने अपनी बच्ची खोई थी। आज इसी यमुना के पानी की कसम, हर लहर, हर कहर से लड़ेंगे, पर अपनी बच्ची को ढूंढ के रहेंगे। महाकाल की कसम, हर दुश्मन का काल बनेंगे, उन्हें अकाल मौत देंगे। रघु, अगर हमारी बेटी यही दिल्ली में है तो हम दोनों में वो शक्ति है कि हम अपने अंश, अपने खून को अपने पास बुला सकते हैं। आज हमारा खून हमारे खून को आवाज देगा। हे महादेव, हमें बताइए हमारी बच्ची कहाँ है? दिखाइए हमें। हमारी बच्ची को हमारे पास बुलाइए। उसका चेहरा दिखाइए। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। अपनी माँ के पास आओ बेटा। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्पन्। आओ बेटा, आओ अपने माँ बाबा के पास। हमारी पुकार सुनो। आओ। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। अपनी माँ बाबा को अपना चेहरा दिखाओ बेटा। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदृगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध। आओ बेटा, मेरी पुकार सुनो। क्वचित् दिगंबर आओ अपने माँ बाबा के पास। विनोद में तु वस्तुनि। क्या हो गया? यहाँ क्यों आई हो? चलो, घर चलो। नहीं, ये तो यही थी। कहाँ गई? रघु, रघु, अभी अभी हमारी बच्ची का चेहरा उस उर्ली में झलक रहा था। उसकी झलक नजर आ रही थी। इसका मतलब हमारी बच्ची सच में जिंदा है। यही है, यही कहीं है, हमारे आसपास ही है। पर कहाँ है, कैसी है? वही तो नहीं पता ना रघु। कैसे ढूंढेंगे हम उसे?
कैसे ढूंढे हमारी ये बच्ची को? बताओ ना रघु, कैसे ढूंढे उसे? प्रार्थना, उम्मीद मत हारो। हमें हमारी बेटी को ढूंढना है और ढूंढेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी टूट गए तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? महर, क्यों गए थे नदी के किनारे? कोई ऐसे आधी रात को अपना घर छोड़ के जाता है क्या? माँ बुला रही थी, ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी माँ। महर, मैं हूँ आपकी माँ। पता है मम्मी जी, पर मैं पता नहीं कैसे वहाँ यमुना नदी पास मुझे वहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। महर, आपको मैंने पहले समझाया है ना, आप किसी और को माँ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते पुत्र। आप समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज महर पुत्र, दोबारा ऐसे घर छोड़कर मत जाना। कैसे बताऊं पुत्र कि मैं तेरी माँ नहीं बता सकती। तुझे तो क्या, अपने आप को भी ये बात याद नहीं दिला सकती कि तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी ही बेटी है, मेरी जिंदगी। तू है तो मेरी धड़कन है, मेरी सांसें हैं। तुझे नहीं खो सकती, खो दिया तो सांसें खो दूंगी, मर जाऊंगी तेरे बिना। हाँ प्रशांत, बोलो। शेषनागिन, एक बहुत बड़ी खबर मिली है कि देश के दुश्मन इस बार एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। सुना है वो देश में जहर फैलाने वाले हैं। हाँ, उन दुश्मनों ने पूर्विका के शरीर से उसका सारा जहर निकाल लिया है। तो शायद ये वही जहर, शायद प्रशांत की बात सही। अपने देश और देशवासियों को आपको बचाना होगा, आपको उनकी मदद करनी होगी। अब चुनने का वक्त आ गया, या तो तुम्हारा कर्तव्य या हमारा बच्चा। मुझे पता है तुम शेष नागिन हो और तुम्हारी देश के प्रति जिम्मेदारियां, लेकिन अगर उसकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं प्रशांत, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। कुछ जरूरी निजी काम आ गया है, उसे पूरा करना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें प्रशांत की नहीं, देश की मदद करनी। जैसे हमारे लिए हमारी बेटी जरूरी है, वैसे ये देश और देशवासी भी। ये हमारी मिट्टी और यहाँ के लोग इस मिट्टी के हैं, तो वो भी हमारा परिवार हुआ है ना। तुम जाके अपने दुश्मनों का पता लगाओ, और मैं कैसे भी अपनी बेटी का पता जरूर लगाऊंगा, और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और उस रास्ते पे हम दोनों साथ चलेंगे। 6 साल पहले जो मैंने गलती की है वो अब नहीं दोहराऊंगी। 6 साल पहले अपने देश के लिए मैं एक बार अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ, अब दोबारा कभी नहीं खोऊंगी। नहीं प्रार्थना, अगर तुम नहीं गई तो मुझे मेरी गलती जीने नहीं देगी। हमें देश को भी बचाना है और हमारी बेटी को भी, और हम ये काम साथ मिलकर करेंगे। तुम देश को बचाओ और मैं हमारी बेटी को। तो जाओ और अपना फर्ज निभाओ। एक वक्त था जब मैं अपने देश से बेहद मोहब्बत करता था, देशभक्त था। मुझे सुनिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश पर हमला होगा, दुश्मन देश करेगा। कभी कभी लगता है कि मैंने अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस देश ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। इस पूरे देश को महामारी से बचाने वाला कौन? मैं था। जमीन के नीचे विराजमान शेष नागिन को बुलाने वाला कौन? मैं था। शेष नागिन को दुश्मनों से लड़ने का रास्ता दिखाने वाला कौन? मैं था। और सिर्फ इतना नहीं, शेष नागिन की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसको पाल पोस के बड़ा करने वाला कौन? मैं। और इस देश ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। और जब बात आई देश को बचाने वालों की, तो वाहवाही मिली ऋषभ गुजराल को। हर जीत, हर जंग का श्रेय उसे दिया गया। वाहवाही का लालच नहीं था। वासुकी मंदिर में छिपा हुआ खजाना देश के सामने लाया कौन? मैं। और इस देश ने एक बार मेरा नाम तक नहीं लिया। देश तो छोड़ो, ऋषभ प्रधान इस दुनिया के सामने कभी यह तक नहीं कहा कि उनकी जीत के पीछे प्रोफेसर का हाथ था।
और पता है, ऋषभ और प्रथा को भी छोड़ो, और मेरी अपनी बेटी जिसको मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे लगा मेरे मरने के बाद वो मेरा बदला ऋषभ से लेगी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। और जब मेरे पास कोई नहीं था ना, तब मेरी माँ ने मुझे बचाया। तू एक राक्षस का बेटा है प्रोफेसर जीत। तू अपना ही वंश छोड़ के चला गया देश और लोगों को बचाने। बचाया भी, क्या मिला? मौत। अगर मैं तुझे नहीं बचाती तो तू तो मर ही जाता। चल, सब भूल जा, अपने वंश में लौट आ, अपने वंश को अपना बना, फिर देख तेरा वंश तेरी रक्षा कैसे करता है, तेरा राक्षस लोग तेरी ढाल कैसे बनता है। हाँ, ले बदला। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अपना बदला लेके रहूंगा। वक्त आ गया है प्रार्थना को उसके घुटनों पर लाने का। इस जहर से लाखों करोड़ों सपोले बनाऊंगा। और मुझे तेरी माँ का भी तो बदला लेना है ना, जिसके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ पापा, माँ का बदला तो लेना है। मृगनयनी के साथ वो दूसरी लड़की कौन है? त्रिशा? मृगनयनी और त्रिशा के साथ यहाँ और कोई भी था, पर कौन था वो? अब ये बात मैं रघु को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा कि सिर्फ मृगनयनी ही नहीं, त्रिशा भी दुश्मनों के साथ मिली हुई है। अब इनका राज सबके सामने लाने से पहले मुझे इनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे। मिस्टर अहलावत, आप यहाँ बैठिए बैठिए। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मुझे आज आपसे एक हेल्प चाहिए। सही है। 6 साल पहले 30 अक्टूबर के दिन हमने हमारी बच्ची को खो दिया था। क्या बच्ची को खो दिया था? लेकिन पूर्विका तो आपकी बेटी आपके साथ ही रहती है ना। वो हमारी 2 बेटियां थी, जुड़वा। एक पूर्विका और दूसरी का हमने नाम तक नहीं रखा, जो चल बसी। हमें लगा था कि उसकी मौत हो गई। भयानक काली रात थी, तूफान आया और हमारा पूरा परिवार उजड़ गया। हमें लगा कि हमने हमारी बच्ची को खो दिया, तो हमने उसे यमुना में छोड़ दिया। क्या? और आज हमें पता चला कि हमारी बेटी जिंदा है। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बेटी की मौत हो गई और आप उसे यमुना में छोड़ा है? कौन करता है ऐसा? आपको कम से कम चेक तो कर लेना चाहिए था वो जिंदा है या नहीं। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मेरी एक गलती की वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। उस साथ मौसम बहुत खराब था, एक बच्ची पहले ही खो चुके थे, दूसरी गोद में थी और उसे बचाना था, इसलिए समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। और अचानक 6 साल के बाद आप कैसे पता चला कि आपकी बच्ची जिंदा है? मुझे मेरी बहन स्वर्णा ने बताया। ओ, तो उन्होंने तो ये भी पता लगा लिया होगा कि इस वक्त बच्ची कहाँ है और कौन है। नहीं इंस्पेक्टर, वो इस बात का पता नहीं लगा सकी, इसलिए मैं आपके पास आया। इसलिए मुझे कानून की मदद चाहिए। आपको कुछ तो पता होगा, कोई पुराने रिकॉर्ड्स।
जहाँ पे 6 साल पहले 30 अक्टूबर को किसी बच्ची की जान चली गई हो या किसी ने कोई बच्ची को गोद लिया हो, प्लीज आप हेल्प कीजिए। ओके, आई ट्राई। लेकिन मिस्टर अहलावत, आप ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये बड़ा रहस्यमय लग रहा है, एकदम फैंटेसी की तरह। आपकी पूरी फैमिली, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कोई ना कोई रहस्य है आप सबके आसपास, लेकिन मैं ना उसकी तह तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। कोई रहस्य नहीं इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। और रघुवीर अहलावत ने एक बाप आया अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढने, प्लीज। ओके ओके ओके, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, डोंट वरी। थैंक यू। मिस्टर अहलावत, वो स्वर्णा को गलती से मैंने हर्ट किया है, आप प्लीज उसे मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा, और प्लीज ये भी कहिएगा कि वो एक बार मुझसे मिल ले। जीत जी, आप जानते हैं आधी रात को क्या हुआ? मेहर कहने लगी कि मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। नींद में उठकर यमुना नदी के किनारे चली गई और कहने लगी कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। क्या कह रही है तुम? हो सकता है कि उसकी असली माँ सच में उसे बुला रही हो सकता है कि उसके असली माँ बाप उसे पूरी शिद्दत से खोज रहे हो। असली माँ बाप? असली माँ बाप खोज रहे? वो असली माँ बाप कहाँ थे जब वो हमें पानी में तैरती हुई मिली थी? उसकी जान भी जा सकती थी ना, उस टाइम तो उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे, और अब वो उसे ढूंढ रहे, तलाश कर रहे, पुकार रहे। मतलब अब 6 साल के बाद वो आएंगे मेरी बेटी पे अपना हक जताने। मेरी बेटी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। शांत मंजीते, शांत। तुम एक बात बताओ मुझे, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस मेहर की क्या गलती है? छोटी सी बच्ची है वो, तुमको क्या हो गया है? तुम कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो, हर बात पे चिढ़ जाती हो, छोटी छोटी बातों पे उसको डांटने लगती हो। तुमने कभी सोचा है कि उसके दिल में कितनी तकलीफ होगी? उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उसकी माँ को अचानक हो क्या गया है। नहीं, मैं बस अपनी बच्ची को बचा रही हूँ, दैट्स इट। तुम उसको बचा नहीं रही हो, तुम बेवजह उस पर सख्त हो रही हो। कल उसने प्रार्थना बहन जी को माँ क्या बोल दिया? अरे किस तरह से डांटा है तुमने उसे, किस तरह से? जी, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो जो आपकी प्रार्थना बहन जी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो उसको बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत थी और अब उसे मेहर पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। परम की शादी में देखा था कैसे पूरा टाइम मेरी बेटी को साथ ले लेके फिर रही थी। अरे तो क्या हो गया, छोटी सी बच्ची है, फर्क क्या पड़ता है उससे? मुझे ना आपसे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। बस आप मुझे बताओ कि अडॉप्शन कब होगा। मैं सोच रहा हूं कि इंस्पेक्टर अजय से एक बार बात करूं। अगर उसने हमारी कंप्लेन पुरानी तारीख में लिख दी ना, तुम्हारी बहुत मदद हो सकती है। आप होश में हैं? आप एक इंस्पेक्टर से मदद मांगेंगे? हाँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हमको कानूनी तरीके से मेहर को अडॉप्ट करना है तो हमको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, नहीं तो एडॉप्शन रहने दो, फिर हो ही नहीं सकता। मंजीते, तुम फिक्र मत करो, इंस्पेक्टर अजय परम का पक्का दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं कौन सा मेहर की बात उसको डायरेक्टली बताऊंगा? घुमा फिरा के बात करूंगा मैं। देखो जीजी, मुझे आपका ये आइडिया ही सही नहीं लग रहा। इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। थोड़ा बहुत खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर कानूनी तरीके से हम मेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी, गौतम और बाकी सभी को बता दिया कि हमारी दूसरी बेटी जिंदा है। तो फिक्र मत करो, हम सब मिलकर हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रॉमिस, हमारी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। अब चलो, तुमने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, खाना खाओ जल्दी से। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? यहाँ बैठो, खाना खाना पड़ेगा। बैठो यहाँ पे, बैठो। कुछ नहीं खाया सुबह से, थोड़ा सा खा लो।
पूछोगी नहीं? मैंने खाया नहीं खाया? सॉरी, मैं अपनी बेटी के गम में इतनी खो गई कि याद ही नहीं रहा कि उस बेटी के पिता तुम भी हो। तुमने कहाँ खाया होगा? पानी। रघु, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है अपनी दूसरी बेटी को ढूंढने के लिए और सच का पता लगाने के लिए, वरना पूर्विका। रघु, जब मैं उस प्रयोगशाला में गई थी, मैंने वहां का नजारा देखा था। बहुत भयानक था। और वहाँ कोई साइंटिस्ट था, क्योंकि वहाँ जो भी हो रहा है ना, वो किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक का ही काम हो सकता है। मैंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है। प्रोफेसर जीत पाटिल? हाँ, मेरे पापा वो भी एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट। वही थे जिन्होंने प्रशांत के पास मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी। वो वक्त से बहुत आगे रहते थे। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही आभास हो जाता था, इसलिए वो उस घटनाओं से लड़ने के लिए पहले ही तैयारी कर देते थे। उन्हें पहले ही पता होता था कि कौन किसको मारने वाला है और कौन किससे हारने वाला है। उन्होंने हमारे देश को कई सारे संकटों से बचाया है। उन्होंने ही मेरी माँ को जमीन के अंदर से बाहर निकाला था। आज अगर पापा हमारे साथ होते ना, तो हमारे सामने ये जो संकट है ना, ये जो प्रयोगशाला में हो रहा है, वो राज जो दफन है ना, उससे वो पर्दा हटाते। रघु, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें 2 राज से पर्दा उठाना है। एक तो ये कि हमारी बच्ची कहाँ है, और दूसरा वो प्रयोगशाला। उस प्रयोगशाला में छिपे उस मास्टरमाइंड को सामने लाना है। फिक्र मत करो, हम दोनों राज फाश करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। धरती पर शत्रुओं का अंत करने के लिए शेषनाग और शेषनागिन एक साथ आए हैं। मुझे विश्वास है वो दुश्मनों का अंत कर भी देंगे और जल्द से जल्द उनके सरदार का पता भी लगा लेंगे। मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि दुश्मनों के साथ साथ शेषनाग और शेषनागिन के बीच में जो मनमुटाव है, उसका भी अंत हो जाए। अवश्य होगा कालियानाग। जल्दी उनको उनकी दूसरी बेटी भी मिल जाएगी और उनके बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी और वो फिर से एक हो जाएंगे। वासुकी नाग, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि शेषनाग और शेषनागिन के एक होने पर खुशी मनाऊं या? मैं कुछ समझा नहीं वासुकी। नागराज तक्षक मेरी बेटी त्रिशा शेषनाग को चाहती है। वो कभी नहीं कहेगी मुझसे, लेकिन उसने ये हमेशा चाहा है कि एक दिन उसकी शादी शेषनाग से हो और वो पूर्विका का उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह वो अभी रख रही। पिता होने के नाते तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ वासुकी। आखिर पिता हो, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, और तब से जब से उसे नागलोक के द्वार पर कोई छोड़ गया था, तुमने उसे अपनाया और उसके पिता बने। नागराज, मैं नहीं जानता उसे द्वार पर कौन छोड़कर गया। तुम्हारे जन्म के बाद नागलोक में तुमको मैं छोड़ के आया था, नागलोक के द्वार पर। आसान था? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल था, लेकिन करना पड़ा।
क्योंकि नागलोक में हम में से किसी एक का होना बहुत जरूरी था। तुझसे बेहतर कौन हो सकता था? छोटी सी थी तू, इसलिए वासुकी के लिए तुझे स्वीकार करना आसान हो गया। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए एक राक्षस को अपना खून, अपना वंश एक ऐसे लोक में छोड़ना पड़ा जिस लोक में तेरी माँ का वंश था, जिस नागलोक ने तेरी माँ को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया था। हमारी योजना कामयाब हुई और वासुकी ने तुझे नागलोक के द्वार से उठाया। और तुमने उसे बेटी के रूप में अपनाया। वो तुम्हारी सगी बेटी ना सही, लेकिन तुमने एक सगे पिता से बढ़कर उसे प्रेम दिया है वासुकी। इसलिए तो आज एक बाप को अपनी औलाद को दुख में देखकर दुख हो रहा है। नागलोक के नाग नागिन बड़े भोले होते हैं। किसी के भी गम को अपना गम बना लेते हैं, किसी के दुख को अपना दुख बना लेते हैं, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, प्यार के जाल में फंस जाते हैं। और वासुकी के साथ भी वही हुआ। वो हमारे बनाए हुए जाल में फंस गया और तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और अब देखो, अब तुम नागलोक में रहती हो और वहां की सारी खबर हमें देती हो। लेकिन जिस मकसद से तुम्हें वहां पर भेजा गया था, अब उस मकसद को अंजाम देने का वक्त आ गया है। हाँ? पापा, आप देखना, मैं माँ का बदला लूंगी। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का ख्याल और रखना है, रघु और प्रार्थना को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बेटी जिंदा है। और इससे पहले कि वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचे, तुम्हें उस बेटी तक पहुंचना है। पर हमें जितना जहर चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तो अब उसकी दूसरी बेटी क्यों चाहिए? हमें उसकी दूसरी बेटी की जरूरत विष के लिए नहीं, हमें उसकी दूसरी बेटी की जरूरत है। एक बात याद रखना कि उसके पास शेषनाग और शेषनागिन की शक्तियां एक वो ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से रोक सकती है। इसलिए हमें उसे रोकना है। सैकड़ों, लाखों, करोड़ों की तादाद में हमें सपोले बनाने हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है, उसमें हम ये विष फैलाएंगे और आने वाले हर नौजवान को हम लोग सपोला बनाएंगे। यही मेरा मकसद है और इस मकसद में कामयाब होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने आप सबको एक विशेष और दुखद बात बताने के लिए बुलाया। मेरी बहन स्वर्णा पे वार हुआ है, जानलेवा वार। किसी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन शिव जी की कृपा से उसकी जान बच गई। कैसे बच सकती है वो? इतने जख्मों के बाद उसका बचना नामुमकिन था। वो बहुत ही जख्मी हालत में, तो हमने उसे नागलोक के चिकित्सा कक्ष में रखा है और वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमें उस गुनहगार का नाम बता दे जिसने ये हमला किया। अगर स्वर्णा ने रघु को सब कुछ बता दिया तो हमारा मकसद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। ऐसा तब होगा जब स्वर्णा ठीक होगी और उसके ठीक होने से पहले ही हम उस पर दोबारा वार करेंगे और उसे मार देंगे। प्रार्थना, तुम्हें विश्वास है ना, हमने जो ये झूठ बोला है कि स्वर्णा जिंदा है, वो काम करेगा? हाँ, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिसने स्वर्णा की जान ली है वो कोई नाग या नागिन ही है और हमारे लोक में से ही है। इसलिए तो हमने ये झूठी अफवाह फैलाई है कि स्वर्णा अब भी जिंदा है। अब जैसे ही ये बात उस गुनहगार को पता चलेगी, वो डर जाएगा और फिर स्वर्णा पर हमला करने के लिए वापस आएगा और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं जानती हूँ मृगनयनी, स्वर्णा की जान लेने वाली तुम ही हो, लेकिन रघु मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हारा सच अब इसे इसकी आंखों के सामने दिखाऊंगी। ये स्वर्णा ही है। रघु, देखो, ये संकेत है। जैसे ही कोई चिकित्सा कक्ष में जाएगा और उस बेड के पास जाने की कोशिश करेगा जहां उसे लगेगा कि स्वर्णा है, वैसे ही उस बेड के पास पड़ी मेरी छिपी जंजीर उसे पकड़ लेगी और ये संकेत बजने लगेगा।
मतलब ये सब चाल थी और ये जरूर प्रार्थना नहीं किया होगा। रघु के सामने हमारा असली चेहरा ले आ पाए। रघु, ये संकेत बज रहा है। इसका मतलब हमारा दुश्मन उस जंजीर में पकड़ा गया है। चलो जाके वहां देखे तो सही कि वो कौन दुश्मन है जो हमारा अपना है और जिसने स्वर्णा की जान ली है। चलो। मृग, ये जंजीर तो किसी ऐसी चीज से बनी है जिसमें ना हम अपने नागिन का रूप ले पा रहे हैं और ना इसे तोड़ पा रहे हैं। यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा असली चेहरा बाहर नहीं आ सकता। अगर रघु ने हमें देख लिया, हमारा असली चेहरा देख लिया ना, तो हमारा षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारी मदद कीजिए, जल्दी कीजिए। लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आ गया और इन जंजीरों को तोड़ के हमारे दुश्मन को आजाद कर दिया। भले ही दुश्मन हमारे हाथ से निकल गया, पर हमें ये पता चल गया तो जंजीर में अटका था वो हमारा अपना था, नागलोक से था। तुम सही थी प्रार्थना, हमारा दुश्मन नागलोक से ही है, जो हमारी आंखों के सामने होके भी हमें नजर नहीं आ रहा। रघु, सब ठीक है ना? हमने कुछ आवाजें सुनी तो हमें लगा कुछ गलत हो रहा होगा, तो हम खुद यहाँ आ गए। सब ठीक तो है? स्वर्णा को तो कुछ नहीं हुआ ना? ठीक तो है ना वो? स्वर्णा तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई? वो होगी भी नहीं, वो हमारे बीच नहीं है। दुश्मन ने उसे मार डाला। हमने जाल बिछाया था ताकि हम दुश्मन को पकड़ सकें कि स्वर्णा जिंदा है और चिकित्सा कक्ष में है, पर वो हमारे हाथों से निकल गया। स्वर्णा, मेरी बहन, किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? कौन कर सकता है? तुम। तुम फिक्र मत करो मृगनयनी, हम तुम्हारे बहन के कातिल को ढूंढ के रहेंगे। अब मैं और रघु, हम दोनों साथ हैं, तो अब दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हम अपने हर दुश्मन को खत्म कर देंगे और सबके सच को सामने ले आएंगे। दो दुश्मन तो मुझे पता है, मृगनयनी और त्रिशा। तो इन दोनों को बचाने यहाँ तीसरा कौन आया था? कौन है वो तीसरा अनजान अनदेखा दुश्मन? इसके शरीर से सारा विष निकाल लिया गया है। ऐसी हालत में ये और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। तुम दोनों चाहकर भी इसे अपना विष देकर नहीं बचा सकते। जुड़वा पुत्रियों ने जन्म लिया था तुम्हारे घर। यदि किसी एक को कुछ हो जाए तो सिर्फ दूसरी उसे अपना विष देकर बचा सकती है। हे शिव जी, ये कैसा खेल खेला है आपने? एक बेटी की जान दूसरी बेटी के हाथों में, पर वो कहाँ है? कुछ पता नहीं। बताइए शिव जी, मेरी दूसरी बेटी कहाँ है? कौन है? हाँ मेहर बेटा, वो मुझे ना आपकी, पूर्विका की और रघु अंकल की बहुत याद आ रही थी, इसके लिए मैंने फोन किया। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें हमारी याद आए ना तो यहाँ आ जाना। मुझे भी मेहर से बात करनी है। ये लो। आप यहाँ रुक सकते हैं, पापा ने कहा कि आप इतनी भी बुरी नहीं है।
कहा कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त क्या ऐसे होता है? मेरी तबीयत खराब और तुमसे मिलने भी नहीं आई। पूर्विका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी बाबा जी के साथ आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं आती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम। प्रार्थना बहन जी, वो मेहर नहीं आ पाएगी। मेहर को ना बहुत ज्यादा होमवर्क है। शादी के चक्कर में उसकी बहुत सारी पढ़ाई छूट गई, तो वो नहीं आ पाएगी। मंजीत बहन जी को क्या हो गया है? इतनी बेरुखी से बात क्यों? मरने का शौक है तो किसी रेल की पटरी पे जाके मरो ना। बीच सड़क पे क्या चल रहे हो? और मेरी गाड़ी के आगे आके मरना है क्या? किसी और गाड़ी के सामने जाके कूदो ना। सांप!